अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज भी जो है वो मैं आपके लिए एवरीडे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि हर टेस्ट के हवाले से अहम हैं और रिपीट होते हैं। तो ये मेरे जो है एवरीडे साइंस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले भी मैं 4 पार्ट्स जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे वो पार्ट्स नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ECG इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ। ठीक है, ECG किसकी डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, किस चीज़ ऑर्गन को हम डायग्नोस करने के लिए ECG करवाते हैं? तो वो है हार्ट। ठीक है, जब भी हार्ट वगैरह को डायग्नोस करना होता है कि वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए हम ECG करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायलिसिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, डायलिसिस जो है वो किस बीमारी के इलाज के लिए जो है वो किया जाता है? तो वो कौन सा जो है वो बीमारी होती है जब किडनी फेल हो जाते हैं। ठीक है, किडनी फेलर में जो है वो क्या होती है? डायलिसिस होती है। जब गुर्दे अपने सही तरीके से काम नहीं किए जाते तो आर्टिफिशियली मशीनों के ज़रिए से जो है वो आपका ब्लड को फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स। ठीक है, टी लीव्स के अंदर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट कौन सा होता है? ठीक है, तो टी लीव के अंदर जो है वो कैफीन होता है, जो स्टिमुलेंट रखता है बंदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोली। डोली इज़ द नेम ऑफ। ठीक है, डोली ये एक बायोलॉजी का सवाल है जिसमें मतलब क्लोनिंग के टॉपिक से लिया गया है कि जब जो है क्लोनिंग मीन्स डुप्लीकेट कॉपीज़ जो बनाई जाती हैं जानदारों की, तो सबसे पहले किस जानदार की कंप्लीट क्लोनिंग बनाई गई थी? उसका नाम डोली रखा गया था और वो क्या थी? वो एक शिप थी। ठीक है, फर्स्ट क्लोन शिप थी वो। ठीक है, फर्स्ट क्लोन शिप, इसका नाम डोली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज़ एनालॉग टू द रेटिना इन ह्यूमन आई। ठीक है, कौन सा पार्ट कैमरा के अंदर जो है वो रेटिना के ह्यूमन आई की तरह है? ठीक है, तो रेटिना क्या होता है ह्यूमन आई में? मीन्स जिसके ऊपर कोई इमेज बने। ठीक है, जिसको पर्दा कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अगर कैमरा का देखा जाए तो कैमरा का इमेज बनता है फिल्म पर। तस्वीर हमेशा फिल्म पर बनती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ डार्क रूम फ्रॉम राइट साइड ही इज़ नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर अ लिटिल व्हाइल बिकॉज द। ठीक है, जब एक बंदा जो है डार्क रूम में आता है रोशनी से, मतलब बाहर रोशनी होती है बहुत ज़्यादा अगर सूरज की रोशनी से, जब आप अचानक से कमरे में आते हो तो आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, जो है वो रूम में सही नज़र नहीं आ रहा था थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि जो है वो क्या होता है, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है कि आपका आइरिस जो है फ़ौरन से जो है वो पीपल को डायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, आइरिस इज़ अनएबल टू डायलेट द पीपल इमीडिएटली। करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एवरेज अडल्ट पल्स रेट। ठीक है, पल्स रेट क्या होती है? वो होती है आपकी नॉर्मल पल्स रेट जो है वो 70 to 80 होती है। कुछ बुक्स में 70 भी लिखा हुआ आता है, तो उसको भी आप करेक्ट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स एग्जिबिटेड बाय अ पीकॉक इन इट्स टेल फीदर्स आर ड्यू टू। ठीक है, जो ब्यूटीफुल कलर पैटर्न हमें पीकॉक के टेल के अंदर नज़र आ रहे होते हैं उसके पीछे फिर इसका कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मीन्स वो कलर हमें क्यों नज़र आ रहे होते हैं? वो नज़र आ रहे होते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ लेक स्टार्ट फ्रीजिंग। ठीक है, जब एक लेक जो है झील जो है फ्रीज़ होना स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर इट विल स्टार्ट फ्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले वो लेक कहाँ से फ्रीज़ होना स्टार्ट होगी? तो वो होती है एट द टॉप सरफेस। ठीक है, टॉप सरफेस से सबसे पहले वो फ्रीज़ होना शुरू होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सन अपीयर्स रेड एट सनशाइन एंड सनसेट वाइल इट अपीयर्स वाइट एट नून। ठीक है, जो है सन जो है वो दिन के टाइम पे मतलब निकलने के टाइम पे क्या लग रहा होता है, रेड लग रहा होता है, और जो है सनसेट के टाइम पे वाइट लग रहा होता है शाम के टाइम पे। ठीक है, तो क्यों? तो क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर स्मोक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट इज इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, दिस इम्प्लाइज दैट। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट जो है स्पेसक्राफ्ट के अंदर किस हालत में होता है, वेटलेसनेस की हालत में होता है, मीन्स उसका कोई वेट नहीं होता। ठीक है, इट दिस इम्प्लाइज दैट। ठीक है, ये क्यों होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि द एस्ट्रोनॉट एंड द स्पेसक्राफ्ट आर बोथ इन अ फ्री फॉलिंग स्टेट। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि एस्ट्रोनॉट और स्पेसक्राफ्ट दोनों ही फ्री फॉलिंग स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन सी, हाउ मच ऑफ इट्स मास विल रिमेन अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, एक आइसबर्ग जो है वो कहाँ तैर रहा है, वो दरिया में, तो उसका कितना मास जो है वो सरफेस वाटर की तह की सरफेस मतलब तह पर होगा, सरफेस पर होगा। तो उसका कितना हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, वो 1/10 होता है उसका हिस्सा जो आपको सरफेस पे नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसनट्रेटेड इन। ठीक है, ओजोन जो है, ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, वो किस लेयर पे होती है? ठीक है, तो वो होती है ज़्यादातर स्ट्रेटोस्फीयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द काउस मिल्क कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, काओ के मिल्क के अंदर कितना वाटर होता है परसेंटेज के हिसाब से बताइए। ठीक है, तो काओ मिल्क के अंदर 80% जो है वो क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया बिकॉज। ठीक है, टीवी की ट्रांसमिशन जो है बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि शेप, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, क्योंकि अर्थ की शेप कैसी है, स्फेरिकल है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कास्ड बाय एन एक्सिस ऑफ। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसके ज़्यादा होने की वजह से होता है? तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, birds कैन आल्सो फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ। ठीक है, कि बर्ड्स जो है वो डार्क में भी फ्लाई कर सकती हैं, क्योंकि वो किसकी मदद लेती हैं? वो जो है वो मतलब अंधेरे में फ्लाई करने के लिए किसकी मदद लेती हैं? वो लेती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फीदर्स इन बर्ड्स इज टू। ठीक है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है फीदर्स का, बर्ड्स के फीदर्स का, वो क्या होता है कि प्रोवाइड स्ट्राइकिंग सरफेस टू द विंग्स फॉर फ्लाइंग, कि उनको स्ट्राइकिंग सरफेस देना फ्लाइंग के लिए। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीड बॉल फॉल्स थ्रू वाटर मोर स्लोली देन थ्रू एयर बिकॉज। ठीक है, जो लीड का बॉल होता है वो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या करता है, स्लोली तैरता है देन थ्रू एयर। ठीक है, हवा के मुकाबिल वो वाटर के अंदर क्या होता है, स्लोली चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑफ द विस्कस फोर्स इन वाटर। ठीक है, वाटर की विस्कस फोर्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A Fahrenheit thermometer indicate a temperature of 14 Fahrenheit. Its corresponding reading on the Celsius scale will be, ठीक है। एक फ़ारेनहाइट का थर्मोमीटर है जो कि टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के थर्मोमीटर में कितना आ रहा है 14, ठीक है 14 F आ रहा है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग इसी मतलब क्या होगी, अगर सेल्सियस स्केल पे नापें तो क्या रीडिंग आएगी, ठीक है। अब फ़ौरन मतलब ये पूछना चाहते हैं कि 14 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में किसके बराबर होता है। तो उसका जो है ये फार्मूला होता है F/5/9, ठीक है। उसके बाद होता है F माइनस 32, ठीक है। ये इसका फार्मूला है F-32। अब देखें 5/9 और जब हम 32 F क्या है आपका 14, और 14 में से आप 32 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 18 माइनस का 18, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि आप जो है वो 9 को, ये 5/9 और ये है माइनस का 18, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। उसके बाद जो है आपका क्या आ गया 5 2 ज़ा 10, तो माइनस का 10, क्योंकि 18 माइनस का था तो आपका आंसर क्या आया -10, ठीक है। तो ये जो है इसकी स्केल के पे जो है ये कितना आएगा, अगर हम उसकी स्केल के हिसाब से नापें तो ये आपका आएगा -10, ठीक है। ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है जो भी वैल्यू आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 5/9 F-32, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है -10। ये फार्मूला आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। अगर किसी भी तरीके का टेम्परेचर आ जाए तो आप मालूम कर सकते हो। अब मैं आपको जो है वो 14 F की जगह मैं आपको देती हूँ 20 F, ठीक है। अब आप मुझे 20 F पे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 20 F का सेंटीग्रेड स्केल पे क्या वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कलर कम्बिनेशन इज एडेड इन कलर विजन इन टीवी, ठीक है। टीवी के अंदर कौन से कलर जो है वो मिलाए जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर्स मिलाए जाते हैं, तो प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेन गोज पास्ट अ रेलवे स्टेशन एट अ हाई स्पीड। एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन पे जा रही है बहुत तेज़ स्पीड के साथ। अ यंग बॉय स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ लाइकली टू, ठीक है। एक यंग बॉय जो है वो किनारों पे खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म के, तो आपको क्या महसूस होगा उसका, ठीक है। तो आपको महसूस होगा जब ट्रेन तेज़ी से चल रही होगी तो आपको ये महसूस होगा कि वो क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है ट्रेन की तरफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फॉल टूवर्ड्स द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर इज़ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर अ इंजन कार इंजन बिकॉज, ठीक है। वाटर जो है वो इफेक्टिव कूलेंट होती है किसी भी कार इंजन के लिए, मीन्स जल्दी से गर्म नहीं होता, क्यों, ठीक है। तो उसकी वजह यह है क्योंकि वाटर हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो इजीली गर्म नहीं होता। यही वजह है कि वाटर हमारे अंदर भी है और हमारी बॉडी को भी मेंटेन रखा हुआ है, चाहे बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन वाटर जो है अंदर हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्केल्डिंग विथ स्टीम इज़ मोर सीवियर देन स्केल्डिंग बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज, ठीक है। स्केल्डिंग स्टीम से जो है स्केल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है जबकि बॉइलिंग से, ठीक है। अब बॉइलिंग वाटर से, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि स्टीम जो है वो क्या होती है, स्टीम के अंदर मोर एनर्जी होती है बनिस्बत किसके, बॉइलिंग वाटर के। स्टीम कंटेन्स मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन पाइप्स दे आर ऑफन कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज, ठीक है।
अगर हमें जो है कोरोजन से बचना है, किसकी कोरोजन से बचना है? आयरन पाइप्स की, ठीक है। तो इनको हम कोट करते हैं किससे? जिंक की लेयर से, ठीक है। मतलब आयरन को अगर जंग लगाने बचाना है आयरन पाइप्स को, तो आप उस पर किसकी कोटिंग कर दो? जिंक की लेयर की। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। मीन्स आयरन इज कोटेड विथ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रैकिंग साउंड हेयर्ड व्हेन ड्राई हेयर इज कॉम्ब विद अ हार्ड रबर कॉम्ब इज ड्यू टू, ठीक है। जब जो है आप ड्राई हेयर को मतलब आपने कंघा किया ड्राई हेयर को, और उसको जो है व्हेन ड्राई हेयर इज कॉम्ब विद अ हार्ड रबर कॉम्ब, ठीक है। आप जब जो है ड्राई हेयर्स को सख्त जो है वो रबड़ की जो है कंघी से जो है कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आवाज़ें आती हैं, क्लिकिंग साउंड्स आते हैं, सुनाई देते हैं। तो वो क्यों सुनाई देते हैं? वो किस वजह से होता है? वो स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होते हैं, ठीक है, चार्जेस की वजह से होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट डिजॉल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लोथ्स बाय, ठीक है। डिटर्जेंट जो है जब हम उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्लॉथ को क्लीनिंग करते हैं। क्यों, कैसे क्लीनिंग करते हैं, किस प्रोसेस से? क्यों, मीन्स वो क्लॉथ के अंदर क्या कर देते हैं? वो रिड्यूस क्या करते हैं डिटर्जेंट? दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। वो क्या कर देते हैं? कैसे क्लॉथ को साफ़ करते हैं? रिड्यूस कर कर वाटर की सरफेस टेंशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेक्शन का, कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, ठीक है। मीन्स इंक एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर, ठीक है। जब एब्जॉर्प्शन होती है इंक की ब्लोटिंग पेपर के ज़रिए से, तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है कैपिलरी एक्शन फिनोमेनन, ठीक है। ये थे हमारे आज के सवाल। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में और भी आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।